लगेगा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। देखो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2011 में आया फर्स्ट ग्रेड में, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक बहुलक नहीं है। यानी कार्बनिक बहुलक कौन सा है देख लो, माइका, सिलिकॉन, सिरेमिक्स, ब्यूनास। मुझे याद आ रहा ब्यूनास तो 1,3 ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन का बहुलक है, तो ये तो कार्बनिक बहुलक है। इसका मतलब इसका नंबर 4 ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा 2011 में आया है। 2013 में आया XeF2 की ज्यामिति है। अभी की आप लोगों ने XeF2 कुछ ऐसा होता है जहां 2 F है, 3 लोन पेयर है। त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होगी इसकी, या त्रिकोणीय द्विपिरामिडल जैसे दिया है, ये इसकी ज्यामिति है। यदि शेप पूछता तो रेखीय है, ज्योमेट्री पूछी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। 2022 में आया, कथन और कारण दिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अन्य धातु ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों की अपेक्षा प्रति अम्ल के रूप में अधिक प्रयोग में लिया जाता है। ये एक काम में लिया जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की खास बात है ये पानी में घुलता नहीं है, कम घुलनशील है, तो ये हानिकारक नहीं होता। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के रूप में काम में आता है। दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर आएगा उसमें मैं इसकी विवेचना करूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए ले लिया कि एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए इसको मैंने काम में ले लिया। पानी में घुलता नहीं है, इसलिए इसके पीएच का मान जो है वो 7 से ज्यादा होने नहीं देता ये। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाँ अन्य से ज्यादा काम में लिया जाता है, पानी में ये अविलेय है और पीएच का मान 7 से अधिक नहीं बढ़ाता। यानी ये पानी में घुलेगा नहीं तो पीएच के मान में परिवर्तन करेगा नहीं। इसका मतलब इसके दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं, ए और बी। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है? तो नाइट्रोजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था देख लो आप लोग, NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था X+3 = 0, X = -3। पहले में तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 है, दूसरे में जो हाइड्रोजन है वो H+ है और N3- होता है हाइड्रोजोइक अम्ल है, इसमें एक नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 1/3 है। तीसरे में NH2 है, NH2 का मतलब 2x + 4 = 0, 2x = -4, x = -2 है। इसका मतलब हाइड्रोजन में -2 है। NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था x -2 ना +2 -2 + 1 = 0, x बराबर -1 आएगा, ये कट गया तो ये -1 है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था अमोनिया में नाइट्रोजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था -3 है। BF3 BCl3 Br3 ये प्रश्न बहुत बार आया है, मैंने बहुत बार समझा दिया है कि जहां ओवरलैपिंग ज्यादा होगी वहां लुईस अम्ल की प्रकृति कम होगी, तो BF3 सबसे दुर्बल अम्ल होगा। यहाँ पर BF3 के बाद BCl3 और BBr3 होगा। यह प्रश्न मैंने कई बार समझाया है। किस यौगिक में नाइट्रोजन की उपचयन अवस्था यानी ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये NH3 है। नाइट्रोजन N2 बनता है, P2 बनता है, P2 बनते P4 में बदल जाता है, इसका क्या कारण है? नाइट्रोजन N2 बनाता है लेकिन P2 नहीं बनता, P4 बनता है। आपको पता है फास्फोरस परमाणुओं के मध्य त्रिबंध उपस्थित नहीं होते, बंध कमजोर होते हैं। पी बंध मजबूत होते हैं, पी बहुबंध ये नहीं होते, ये नहीं होते, बंध पर दुर्बल होता है P2 में, तो ये P4 में कन्वर्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो देखो आप लोग, नई, पड़ोसन, आशा, सबकी। आप वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता के मान में कमी आएगी। विद्युत ऋणता के मान में कमी आएगी तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है म्यू वो भी घट जाएगा। भाई जैसे NH बंध है, NH बंध है और SBH बंध है, एक बात बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में तो अंतर ज्यादा है, यहाँ पर अंतर कम है तो ये तो न्यूनतम द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अमोनिया का उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, उच्चतम पूछा है। वर्ग में जो ऊपर होगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा,
नीचे होगा उसका द्विध्रुव गुण कम होगा। PCl3 जल से अभिक्रिया करने पर क्या देता है? PCl3 की यदि आप जल से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको H3PO3 और HCl मिलेगा। ऐसे ये HCl निकल गया तो H3PO3 मिलेगा और HCl मिलेगा। H3PO3 और HCl ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फास्फोरस में ऑक्सो अम्ल सबसे प्रबल अपचय गुण रखता है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा नहीं, आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताएं, आप लोग इसका आंसर कहाँ से रिलेट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका उत्तर सही करेंगे। हिंट दे देता हूं, आपको ऑक्सो अम्लों में जाना है, वहां पढ़ना है और यह भी करना है कि इनके ऑक्सो अम्लों केवल प्रबल अपचय गुण नहीं लिखना आपको, आप लोगों को इसके लिए यह भी करना है कि अपचायक गुण की सामर्थ्य का बढ़ता क्रम भी लिखना है। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि टेस्ट सीरीज के फेज सेकंड या फर्स्ट में आप लोगों को सेम क्वेश्चन मिलेगा और इसको मैं भाषा चेंज करके दूंगा और 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन दूंगा। ये समझ रहे हैं आप बात? समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप लोग भी क्रिएटिविटी में आओ। यदि आप लोगों को फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पढ़ने के बाद मेरे वाले वीडियो से, मेरे वाले ऐप से पढ़ने के बाद में समझ में ये क्वेश्चन नहीं आए तो व्हाट्सएप पर मुझे बताना कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। तो ये था साथियों पी ब्लॉक, जिसको हमने पूरा बढ़िया तरीके से करने का प्रयास किया है। इतना ज़्यादा नंबरों का वेटेज इसमें है नहीं, तो वेटेज ज़्यादा नहीं है तो मैं इस पॉइंट में ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं कर पा रहा हूँ कि क्यों हम एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। इसकी बजाय यदि हम और किसी पॉइंट पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते अच्छा होता। समझ गया पर ये पूरा पी ब्लॉक करवा दिया है, आगे फिर मिलते रहेंगे। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। प्रिय साथियों नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। साथियों मैं अशोक शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों मैं 2018 केमिस्ट्री में 22वीं रैंक लेकर के आया था राजस्थान में और लगभग 10-12 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। काफ़ी कोचिंगों में इनमें पढ़ाया है। 2023 में सेट का पेपर हुआ था, वो भी क्वालिफाई किया था। अब देखो दोस्तों, होप एजुकेशन जेएम की जो एप्लीकेशन है ये केवल केमिस्ट्री को समर्पित है और हम आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री और इसकी टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो अपने चल भी रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूं कि हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी रणनीति क्या है। आप लोग यदि अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हमने डेमो डाल रखे हैं, डेमो वीडियोस जो लगभग 30-40 घंटे के हैं। आप उनको देख सकते हैं, जो निःशुल्क हैं। सभी वीडियो में इसी प्रकार की रणनीति है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो वीडियो हमने तैयार किया है उसमें जो भी पॉइंट लिया है उस पॉइंट को पूरा पढ़ाया है। सबसे पहले हमने टॉपिक का एनालिसिस किया है, उसके बाद में उस टॉपिक में से 2011, 2013, 2015, 2018 और 2022 इन 5 फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से पॉइंटों से क्वेश्चन आए हैं, उनका एनालिसिस किया है। उसके बाद टॉपिक को टेक्निकल शब्दों को इंग्लिश में लेते हुए कंप्लीट हिंदी मीडियम में एक्सप्लेनेशन किया है। पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद हमने उस पॉइंट के जो इन 5 सालों में प्रश्न आए थे उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। साथ में इन पॉइंटों से संबंधित एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया है और कुछ अदर क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं जो आप लोगों के लिए उसी पॉइंट में एक साथ ही सॉल्यूशन मिलेगा। आपको मेरे वीडियो लगभग 3-4 घंटे के मिलेंगे जिसमें एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा एक पॉइंट। तो पहले उस पॉइंट को एनालिसिस किया गया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 5 पेपरों में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मैंने इसी रणनीति से वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहाँ जो पेपर लिए हैं वो सेकंड ग्रेड के 2011 से लेकर के 2022 तक सेकंड ग्रेड के कुल 10 पेपर हो चुके हैं। 10 पेपरों में 2011 कोर्ट ऑर्डर से 2011 हुआ, 2013 स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड 13, 16 संस्कृत 2018,
स्पेशल एजुकेशन टीएसपी 2018, संस्कृत एजुकेशन 2022 और जनरल 2022, ये 10 सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं। मैंने टॉपिक लिया है, उसके बाद में उस टॉपिक में इन 10 पेपरों में उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो इन 10 पेपरों में एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बने हैं उनको बताया है, टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाया है। सेम 3 प्रकार के क्वेश्चनों का टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं, जिसमें एनसीईआरटी आरपीएससी के इन 10 सालों के पेपर 10 पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस जो उस पॉइंट से संबंधित है उनको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कुछ मुझे जो भी 5, 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन उस पॉइंट के अच्छे लगे उनको भी यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया है। ये तो वीडियो की रणनीति है। अब देखो दूसरी बात और बता दूं आप लोगों को मैं, जो संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स है वो दोनों प्रकार के मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के माध्यम के बच्चे देख सकते हैं। फिर भी डेमो देख करके एक बार जो भी हमने फ्री में डेमो डाल रखे हैं उनको देख लेना आप लोग बढ़िया तरीके से। पूरा स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ये मैटर मैंने तैयार किया है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी तैयार की है। फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो 78 प्रकार के पेपर मैंने लिए हैं, जिनमें 35 पेपर अदर स्टेट्स के हैं और 43 पेपर राजस्थान के हैं केमिस्ट्री से संबंधित। अदर स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, इन सारे स्टेटों के पेपर लिए हैं, अपने भी पेपर लिए हैं। इन पेपरों के 60% क्वेश्चन और 40% क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं और 6100 प्रश्नों की फर्स्ट ग्रेड के लिए और लगभग 2100 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड के लिए तैयार की है। तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के लिए यदि बढ़िया तैयारी करनी है तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आपको मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी बताता हूं कि पट्टी पर नंबर चल रहे हैं हमारे, आप किसी भी वक्त हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और हम जैसे ही फ्री होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्यूशन करके आपको संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री को समर्पित हमारे चैनल आप लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। नवरात्र स्थापना होने वाली है, माता जी का आशीर्वाद बरसेगा। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, फ़ायदा उठाएं, ऐप इंस्टॉल करें और ऐप में दिए गए डेमोज जो हैं वो देखें। ऐप टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, डेमो वगैरह देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बढ़िया तरीके से। और आप लोगों को तय बात है अच्छे लगेंगे, यदि अच्छे लगें तो आप संपर्क करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।